आज मैं बताऊंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी एक खतरनाक जानवर की। और इस कहानी को सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे एक टाइगर की साइकोलॉजी को जानकर, और आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा इस शानदार जानवर के प्रति। अगर बात करें किसी खतरनाक जानवर के हमले की, तब उम्मीद है आप हमले का अनुमान लगा सकते हैं। और ज्यादातर जानवर डर और भय में अपने बच्चे को बचाने और अपनी टेरिटरी की रक्षा करने की वजह से इंसान पर हमला करते हैं। लेकिन यह आपके सोच के परे होगा। अगर कोई जानवर हजारों की भीड़ में किसी एक पर हमला करता है ताकि वह उस पर्टिकुलर शख्स को मार सके, तो यह बिहेवियर काफी रेयर हो जाती है। और इसी वजह से यह कहानी और भी खास बन जाता है, क्योंकि एक ऐसा ही हादसा हुआ था जब एक आमो टाइगर यानी साइबेरियन टाइगर ने वही किया जो बहुत ही रेयर था। और इस तरह पूरी दुनिया के सामने यह टाइगर आया और इसकी कहानी पूरी दुनिया की होश उड़ा दी। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द किंगडम ऑफ अमेजिंग एनिमल फैक्ट्स। हाय गाइज, जैसा कि आप सबको पता है कि आईपीएल सेशन शुरू हो चुका है, तो आज मैं आया हूं आप सभी को मोस्ट बेट के बारे में बताने, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वन एंड ओनली ब्रैंडन मैकुलम, फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ न्यूजीलैंड। मोस्ट बेट पर आप फ्री में आईपीएल देख सकते हैं एंड मैच के दौरान अपनी प्रेडिक्शन भी लगा सकते हैं एंड जीत सकते हैं बहुत सारा कैश। और अगर आपको फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलना पसंद है तो आप यहाँ अपने मनपसंद स्पोर्ट्स में अपनी फेवरेट टीम एंड प्लेयर सेलेक्ट करके प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मोस्ट बेट देता है आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट एंड आप अपना पैसा इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हैं पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई या किसी और मेथड से। और हाँ, सबसे जरूरी बात, फ्री में रजिस्टर करें एंड पाए 25,000 रुपए का बोनस मेरे प्रोमो कोड इंडिया 2020 यूज करके। सो चाहिए और गेम्स खेलना शुरू करें, लिंक मेरे पास। साल 1997, पूर्वी रशिया से दूर स्थित प्रिमोरिया, एक ऐसी जगह जहां इंसान और प्रकृति के बीच एक अनोखा तालमेल है। और इस खूबसूरत समझौते को बनाए रखते हैं कुछ अनकहे नियम और कानून। चाइना के बॉर्डर से सटा प्रिमोरिया में 1000 किलोमीटर तक घना जंगल फैला हुआ है। और यह जंगल हर साल भयानक गर्मी और सर्दी की गवाही देता है। और ऐसे ही एक दिन सर्दी के मौसम में एक जवान और डेस्परेट शिकारी, जिसका नाम व्लादिमीर मार्कोव था, प्रिमोरिया के घने जंगल में शिकार पर निकल पड़ा। तभी अचानक उसके पैर एक जंगली सुअर की लाश से टकराई। जाहिर सी बात है, इस जंगली सुअर का शिकार किसी बड़े और खतरनाक जानवर ने किया था, शायद किसी भालू ने या फिर किसी लेपर्ड ने। लेकिन पंजे के निशान और दांतों के निशान ये साफ जाहिर कर रहे थे कि इसका शिकार एक साइबेरियन टाइगर ने किया था। व्लादिमीर मार्कोव ने बड़े बड़े घासों की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखा। उसे लगा कि वह इस जंगली सुअर को यहां ऐसे नहीं छोड़ सकता। इसे चुरा लेने में ही फायदा है, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था और भूखा भी था। इसीलिए उसने सोचा इस सुअर से वह अपनी पेट भी भर लेगा और बचे खुचे गोश्त को बाजार में बेच देगा। आफ्टर ऑल, दिन भर शिकार के बावजूद उसे कुछ नहीं मिला था, इसीलिए वह इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता था। भले ही इसके लिए मार्कोव को टाइगर से लड़ाई ही क्यों ना करनी पड़े, उसने अपना इरादा बना लिया था। और वह शायद यह नहीं जानता था कि उसकी यह डिसीजन उस पर कितनी भारी पड़ सकती है। लेकिन सच तो यह था कि मार्कोव शायद खुद टाइगर से जानबूझकर भिड़ना चाहता था। दूसरे एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स की तरह ही मैन एंड टाइगर कॉन्फ्लिक्ट्स एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं, जहां इंसान और जंगली जानवर सेम हंटिंग ग्राउंड शेयर करते हो और शिकार की काफी कमी हो। ऐसे हालात में एक टाइगर एक इंसान को डायरेक्ट कॉम्पिटिटर की तरह देखता है। और इस जंगली सुअर के केस में मार्कोव एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था। दुनिया के नक्शे में स्थित प्रिमोरिया वह जगह है जिसने इस्तेमाल होता आ रहा है। और रशिया चाइना बॉर्डर पे एक टाइगर की कीमत $50,000 तक का होता है। और व्लादिमीर मार्कोव के लिए इतनी बड़ी रकम बहुत थी। लेकिन एक साइबेरियन टाइगर का शिकार कर पाना इतना इजी नहीं था जितना दूसरे जानवरों का शिकार करना होता है।
जाहिर सी बात है, एक साइबेरियन टाइगर दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड कैट होता है और वजन में भी एक अफ्रीकन लायन और बंगाल टाइगर से कहीं ज्यादा है, जिनका वजन 400 पाउंड्स तक का होता है, जबकि एक अमूर टाइगर का वजन 600 पाउंड्स और समटाइम्स 1000 पाउंड तक का भी होता है। लेकिन इतना बड़ा शरीर और भारी भरकम वजन इस बीस्ट को उतना खतरनाक नहीं बनाता, बल्कि एक साइबेरियन टाइगर की साइकोलॉजी उसे इस कदर खतरनाक बनाती है। एक अरसे से इंसानों के साथ सेम हंटिंग ग्राउंड शेयर करने वाला यह एपेक्स प्रेडेटर अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक और कॉन्फिडेंस की वजह से मशहूर है। जबकि एक शेर की बात करें तो वह जंगली आदिवासी शिकारियों को देखकर भाग खड़ा होता है। एक लेपर्ड हर मुमकिन कोशिश करता है कि वह इन शिकारियों की नजरों में न आए, जबकि एक अमूर टाइगर जो एक एपेक्स प्रेडेटर है और इजीली बिना किसी हिचकिचाहट के इन सभी हालात का सामना कर सकता है और किसी भी खतरनाक जानवर का शिकार भी कर सकता है। यह वही जानवर है जो ग्रिजली बेयर्स को उनके ही गुफा में घुसकर मार डालता है। सच कहें तो एक भूखा साइबेरियन टाइगर एक हनी बैजर जैसा बन जाता है, यानी दुनिया का सबसे निडर जानवर। और शिकार के दौरान यह किसी भी चीज की परवाह नहीं करता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि प्रीमोरिया के लोग अमूर टाइगर को जार ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। प्राचीन काल में रूस के शहंशाह को जार कहा जाता था और यह उपाधि एक अमूर टाइगर के लिए सही भी है, जिसकी इतनी रेपुटेशन हो पूरे विश्व भर में। और व्लादिमीर मार्कोव के केस में उसने जंगल के शहंशाह को अपमानित किया था उसका शिकार को चुराकर। जाहिर सी बात है, इस जुर्म को एक अमूर टाइगर ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता। वह व्लादिमीर के पीछे जरूर जाएगा उसको उसकी असली औकात बताने के लिए, और वास्तव में ऐसा हुआ भी। टाइगर द्वारा किए गए शिकार जिसे चुराकर वह भाग रहा था का पीछा करते करते एक बहुत ही बड़ा टाइगर झाड़ियों को चीरता हुआ अचानक डर से थर-थर कांप रहे मार्कोव के सामने आ खड़ा हुआ। मार्कोव ने तुरंत ही सुअर को जमीन पर फेंका और आनन फानन में बंदूक निकालकर गोली चलानी शुरू कर दी और अपनी जान किसी तरह बचाकर घने जंगल की तरफ भागा। लेकिन उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। टाइगर से उसने अपनी जान बचा ली, पर मूर्ख यह नहीं जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी। देखा जाए तो टाइगर्स एक तरह से बहुत ही अच्छे डिटेक्टिव्स होते हैं और अपने टारगेट पर फोकस बनाए रखते हैं जब तक उसका काम तमाम ना हो जाए। क्योंकि व्लादिमीर मार्कोव ने बहुत नजदीक से टाइगर पर गोली चलाई थी, इसी वजह से वह बहुत ही आसानी से उसके गंध को पहचान चुका था और व्लादिमीर मार्कोव जिस दिशा में भाग रहा था, टाइगर उसके गंध के सहारे उसी दिशा में उसका पीछा कर रहा था। दुनिया में कोई ऐसा आर्टिफिशियल ट्रैकर नहीं जो एक टाइगर को रिप्लेस कर सके ट्रैकिंग स्किल के मामले में। व्लादिमीर मार्कोव ने इस बाघ के शिकार को चुराकर और उस पर गोली चलाकर जंगल के नियम का उल्लंघन किया था और इसकी सजा तो उसे मिलने वाली थी। यह टाइगर उसे खोजकर मार डालने वाला था। अपने कैबिन में लौटने के बाद मार्कोव को पूरी रात नींद नहीं आई। उस खतरनाक बीस्ट की दहाड़ उसका चेहरा मानो जैसे उसकी आत्मा को अंदर से कुरेद रहा था और उसे अब इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके साथ आगे बहुत बुरा होने वाला है। बहुत से लोग एक अमूर टाइगर को देवता समान मानते हैं और वहां के लोकल्स का मानना है कि एक अमूर टाइगर आपको देख रहा हो तो आप इस चीज का पता कभी नहीं लगा पाएंगे। उनका मानना है कि एक अमूर टाइगर आपको 100 बार देख चुका होगा आपके एक बार टाइगर को देखने से पहले तक। और इसी के साथ ही यह टाइगर्स घनी घनी घास में बिना किसी आहट के चल सकता है और उसके पैरों तले दबकर एक पत्ता टूटने की भी आवाज आपको पता नहीं चलेगा। लोकल्स का यह भी मानना है कि अगर आपने एक टाइगर को मारने की कोशिश की और वह बच गया तो समझो आपकी मौत निश्चित है। और मौत ने खुद मार्कोव तक अपना रास्ता बना लिया था।
मार्कोव का पीछा करते करते टाइगर मार्कोव के केबिन तक जा पहुंचा और टाइगर ने बहुत ही धैर्य के साथ मार्कोव के चाल ढाल का जायजा लेना शुरू कर दिया ताकि वह अपने शिकार को बेहतर तरीके से समझ सके और इसी चीज का अंदाजा लगा सके कि किस वक्त हमला करना सबसे बेहतर होगा और जानलेवा साबित होगा। अगली सुबह मार्कोव उठा और डर और घबराहट के साए में उसने अपने कैबिन के बाहर झांक कर देखा। उसने पाया कि टाइगर ने उन सभी चीजों को बर्बाद कर दिया था और चबा डाला था जिसमें मार्कोव की गन थी और इससे साफ जाहिर हो रहा था कितना गुस्सा था टाइगर के अंदर और वह इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं था। आप इमेजिन कर सकते हैं मार्कोव कितना डरा हुआ होगा उस समय। ऐसे मौके पर वह अपना सामान पैक करके वहां से चोरी छिपे भाग सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने टाइगर से वापस लड़ाई करने का सोचा। वह खूंखार बीस्ट 10 मीटर की दूरी पर खड़ा पेड़ों के बीच से मार्कोव को घूर रहा था। तभी मार्कोव ने अपनी राइफल उठाई और गोली चला दी, जिससे टाइगर घायल हो गया और जंगल की तरफ भाग गया। और उसके भागते ही मार्कोव ने तुरंत अपना सामान उठाया और घाटी को पार करके पहुंच गया एक दोस्त के पास, जिसे वह बहुत पहले से जानता था। लेकिन मार्कोव को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने टाइगर को बुरी तरह घायल करके अपने किस्मत में मौत लिख दी थी। उसके दोस्त के पास पहुंचने पर उसे बहुत निराशा हुई, क्योंकि दोस्त को जब उसके कारनामे का पता चला, उसने मार्कोव को अपने घर में जगह देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके भी बाल बच्चे थे और मार्कोव को अपने घर में जगह देकर वह टाइगर के निशाने पर नहीं आना चाहता था। इसलिए उसने मार्कोव को वहां से चले जाने को कहा, ताकि मार्कोव की गंध को सूंघता हुआ टाइगर उन तक ना पहुंच जाए। मार्कोव के दोस्त को पूरी तरह मालूम था एक अमूर्त टाइगर कितना खतरनाक होता है और वह क्या कर सकता है। अपने दोस्त से निराश होकर मार्कोव लकड़ी काटने वाले फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड से मदद मांगने पहुंचा और उसने उन्हें यह बताया कि उसका एक टाइगर से मुठभेड़ हो गया है और अब वह टाइगर उसके पीछे पड़ा हुआ है। आरा मिल में काम कर रहे लोगों ने फॉर्मली मार्कोव से अपना ख्याल रखने को कहा, लेकिन वे सभी जानते थे कि मार्कोव को किसी भी सूरत में कोई नहीं बचा सकता और मार्कोव की मदद करके कोई अपनी जान की बाजी नहीं लगाना चाहता था उस खतरनाक टाइगर के आगे। वेल, यह बात साफ हो चुका था कि मार्कोव अब अकेला है और कोई उसकी मदद को तैयार नहीं है और टाइगर उसकी जान के पीछे है। बर्फीले सर्द में रात ने अपने चादर फैलाना शुरू कर दिया था और मार्कोव के पास जाने को कहीं नहीं था सिवाय उसके कैबिन में। उसके पास अब दो ही चॉइसेस थे, या तो कैबिन में वापस जाए और टाइगर से लड़ाई करे या फिर बाहर ठंड में ठुठुर कर मारा जाए। मार्कोव ने वापस अपने कैबिन जाने का फैसला कर लिया और तैयार हो गया एक फाइनल फाइट के लिए, जिसमें उसके जीतने के चांसेस लगभग ना के बराबर थे। और इस बर्फीली रात में टाइगर मार्कोव के इंतजार में बैठा हुआ था और कोई हलचल नहीं कर रहा था, बल्कि उसने अपना माइंडसेट बना चुका था किस तरह मार्कोव को धीरे धीरे तड़पाकर मारना है। मार्कोव से पहली बार आमना सामना हुए 48 घंटे हो चुके थे और टाइगर उसे मारने के लिए जिस तरह इंतजार करके स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा था, जैसे मानो एक बहुत ही ट्रेंड हत्यारा हो। उसे मालूम था कि मार्कोव अपने कैबिन में वापस जरूर आएगा और इसीलिए उसने इंतजार किया तब तक जब तक ठंड से कांपते हुए, डर और थके हुए हालत में मार्कोव अपने कैबिन आ नहीं गया। मार्कोव भी अब तैयार था अपने किस्मत को आजमाने के लिए, इसलिए उसने अपने हथियार तैयार रखे थे। कुछ दिन बाद मार्कोव की लाश मिली। जिन लोगों ने लाश को ढूंढा उनमें मार्कोव का दोस्त अलेक्जेंडर डिवॉर्निक भी शामिल था और उसने मार्कोव की जो हालत देखी थी, उसके बाद से ही उसकी रातों की नींद उड़ गई। बार बार मार्कोव की म्यूटिलेटेड बॉडी
उसके जहन में आ रहा था और उस दिन से उसने कसम खाई कभी टाइगर के सामने तक नहीं आएगा। डिवॉर्निक ने सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक टीम को बुलाया और एक जांच पड़ताल करने वाली टीम घटना स्थल पर पहुंची। यह टीम ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करते थे, जिनको लीड कर रहा था यूरी ट्रुश नाम के एक शख्स ने, जो प्रोफेशनल हंटर भी थे और कंजर्वेशनिस्ट भी। अंधेरा होने की वजह से किसी भी शख्स ने उस खतरनाक प्रेडेटर को नहीं देखा था, लेकिन उसकी दहाड़ सबको सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह बीस्ट एक ही वक्त में हर जगह था। यूरी ट्रुश ने घटना स्थल को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और यह अनुमान लगाया कि मार्कोव कैबिन की तरफ जा ही रहा था कि टाइगर ने हमला कर दिया और उसे घसीटकर जंगल की तरफ ले गया। इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने ट्रैक्स को फॉलो करते हुए जंगल की तरफ पहुंचा। वहां उन्हें अभी भी टाइगर की दहाड़ और गुर्राहट सुनाई दे रही थी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में उन्होंने वह पाया जिसे देखकर अलेक्जेंडर डिवॉर्निक की नींद उड़ गई थी। उन्होंने देखा कि मार्कोव की बॉडी को तोड़ मरोड़ कर उसे नोच कर खाया गया था। पूरे 5 मीटर एरिया में उसके बॉडी के अलग अलग हिस्से इधर उधर बिखरे हुए थे, लाइक पैर और सिर, वो भी आधा खाया हुआ, लेकिन पूरी बॉडी का कोई निशान नहीं था। टाइगर ने न सिर्फ मार्कोव को मारा था, बल्कि उसकी नामो निशान को ही मिटा दिया था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। टाइगर ने 3 दिन तक मार्कोव की बॉडी को अपने पास रखा था, उसे हर मुमकिन तरीके से बर्बाद किया था, जो साफ दिख रहा था कि यह एक टाइगर का बदला था, यानी द क्लियर साइन ऑफ वेंजेंस। यूरी ट्रुश ने ट्रैक से यह पता लगाया कि वह टाइगर बहुत ही बड़ा और खतरनाक बीस्ट था, जिसका वजन 600 पाउंड से ज्यादा था और 10 फीट लंबा था। यूरी ट्रुश ने इतना बड़ा प्रेडेटर पहले कभी नहीं देखा था। मार्कोव के मौत के बाद सबको लगा जैसे टाइगर का बदला अब पूरा हो चुका था और अब मामला शांत था, लेकिन वे गलत थे। प्रीमोरिया के गांव में घरों के बाहर टाइगर के पंजों के निशान साफ बता रहे थे कि यह अब इंसानों का शिकार करना चाह रहा था और उन्हें ढूंढ रहा था। लेकिन सबके मन में यही सवाल था, आखिर क्यों? गांव वासियों को घर के अंदर रहने को कहा गया और जंगल ना जाने की सलाह दी गई, क्योंकि एक मैन ईटर बाहर घूम रहा था और उसका सामना सिर्फ मौत से सामना जैसा था। लेकिन एक शख्स जो हाल ही में फौज से लौटा था और दी गई वार्निंग को इग्नोर करके वह जंगल में शिकार पर निकला था, टाइगर के डर को झूठा साबित करने के लिए। लेकिन अफसोस, कुछ दिनों बाद उसकी भी लाश मिली। हालांकि उसे पूरी तरह खाया जा चुका था, सिर्फ उसके कपड़े ही मिले थे वहां, जैसे टाइगर ने खाने से पहले उसके कपड़े उतारे हो और फिर आराम से खाया हो। इस हादसे के बाद जांच पड़ताल यूनिट ने अपना इरादा बना लिया कि टाइगर को अब मारना है, तभी यह सब रुकेगा। उसकी आखिरी लोकेशन एक शिकारी के कैबिन में थी, जहां वो शिकारी को मारने गया था और कई घंटों तक इंतजार किया था उसके मैट्रेस पर बैठकर। हालांकि शिकारी के ना आने पर वह वापस चला गया। टाइगर के पैरों के निशान से यह पता चल रहा था कि वह लंगड़ा रहा था। आमतौर पर एक हेल्दी टाइगर दिन भर में 100 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है, लेकिन यह टाइगर हर 80 मीटर पर बैठ रहा था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था उसकी दाहिनी पैर की हालत बहुत खराब थी और इसके पीछे मार्कोव का हाथ था और ऐसे हालात में अपने नेचुरल प्रे का शिकार कर पाना मुश्किल था। इसलिए उसने मैन ईटिंग एक्टिविटी शुरू कर दी थी। अब यूरी ट्रुश अपनी टीम के साथ जंगल जा पहुंचा था टाइगर का काम तमाम करने के लिए। उसके डॉग्स पूरी तरह नर्वस थे, क्योंकि वह आने वाले खतरे को भांप सकते थे, वह खतरा जो इंसान नहीं भांप सकता था। वह आदमखोर बाघ वहीं था, झाड़ियों के बीच से सबको देख रहा था और तैयार हो रहा था हमला करने के लिए। तभी अचानक एक जोरदार दहाड़ की आवाज आई, जो उनकी पूरी बॉडी को कांपने पर मजबूर कर दिया और इसी के साथ ही झाड़ियों को चीरता हुआ यह दानव यूरी ट्रुश पर हमला बोल दिया।
उसके साथियों ने तुरंत गोली चलानी शुरू कर दी, लेकिन टाइगर नहीं रुका। अपनी भारी भरकम वजन के साथ यूरेट्रस को इधर उधर पटकने लगा। तभी यूरेट्रस ने अपनी राइफल निकाली और टाइगर के मुंह में घुसाकर गोली चला दिया और टाइगर मारा गया। और इसके मौत के अगर उसने जंगली सुअर को नहीं छुड़ाया होता तो शायद हालात कुछ और होते। अब यह साफ जाहिर हो रहा था, इंसान ने अपनी गलती से एक मैजेस्टिक एनिमल को खो दिया और जैसे जैसे नेचुरल हैबिटेट कम होते जाएंगे ऐसे हादसे होते जाएंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इस स्टोरी को और डिटेल में जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो जॉन वैलियंट की बुक द टाइगर स्टोरी ऑफ सर्वाइवल एंड वेंजेंस को आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिए। और आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं अच्छे टॉपिक्स, जिस तरह सृजन भट्टाचार्य जी ने मुझे सजेस्ट किया था इस टॉपिक के बारे में। थैंक यू ब्रदर एंड थैंक यू गाइस।